हेलो, मैं अंतरिक्ष और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन को लेके। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हो और आप इसको अप्लाई करना का सीख गए तो काफ़ी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी और आपकी कैलकुलेशन को भी कम कर सकता है। तो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बेसिक से भी बताऊंगा और बेसिक से करने के बाद उसको मैं शॉर्ट में कैसे कर सकता हूं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो आपको यहाँ पे दो पाई चार्ट देखने को दिख रहा होगा। दो पाई चार्ट यहाँ पे है और अगर मैं इंफॉर्मेशन को रीड करूं तो इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फर्स्ट वाला जो पाई चार्ट है, फर्स्ट वाला पाई चार्ट हमें शो कर रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जिसकी वैल्यू हमें क्या दिया है, 64,000 दिया हुआ है। और यहां पे ए बी सी डी ई और एफ ये सब यहां पे क्या सिटी है और हर सिटी में टोटल वोटर्स का कितने परसेंट वोटर्स है ये मुझे पाई चार्ट से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो हम दूसरा पाई चार्ट है। दूसरे पाई चार्ट में हमें क्या दिया, टोटल फीमेल और हर सिटी में फीमेल का कितना कितना परसेंट है हमें दिया हुआ है। टोटल फीमेल की जो वैल्यू है वो कितना 24,000 है। अब बात करें परसेंटेज की तो ए में 14 है, बी में कितना 16, इस तरीके से परसेंटेज की वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेते हैं कि आखिर इस ग्राफ से मुझे क्या क्या वैल्यू मिल सकता है और अगर मुझसे कोई वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो किस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। पहले अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे टोटल वोटर्स को लेके। मान लीजिए मेरा कुछ इस तरीके से पूछना हो जाए कि सिटी ए में टोटल वोटर्स कितने हैं। सिटी ए में क्या, टोटल वोटर्स। चलो सिटी ए के अगर मुझे टोटल वोटर्स निकालना है तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, यहां पे टोटल वोटर्स मुझे कितना दिया हुआ है 64,000, तो मैंने यहां पे सिंपल 64,000 को लिख लिया। ठीक है, 64,000 लिखा। इसके बाद में ए की वैल्यू चाहिए। अच्छा, ए का वैल्यू कितना 20% है। ए का वैल्यू कितना 20% है, तो इसका मैं निकालूंगा क्या 20%। क्या निकालूंगा इसका मैं 20% निकालेंगे। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 जीरो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 1 2 8 और कितना 00। ये मेरे पास में सिटी ए के क्या आया, टोटल वोटर्स आया। ये क्या आया, सिटी ए के क्या, टोटल वोटर्स। अब हो सकता है कि हमें सिटी ए के फीमेल वोटर्स भी निकालना पड़ जाए, सिटी ए के फीमेल वोटर्स भी निकालना पड़ सकता है। तो चलिए सिटी ए के अगर फीमेल वोटर्स निकाला जाए तो सिटी ए के फीमेल वोटर्स हम कैसे निकालेंगे इसको भी जरा समझ लेते हैं। देखो फीमेल वोटर्स अगर निकालना है तो टोटल फीमेल की वैल्यू हमें क्या दी है 24,000। ठीक है, 24,000 यहां पे क्या टोटल फीमेल की वैल्यू है तो 24,000 आप कर लीजिए। अच्छा, फीमेल का परसेंट यहाँ पे कितना है 14% है। चलिए 14% हमने किया तो यहाँ पे 14% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो होगा क्या, ये 2 जीरो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एक काम करिए, एक जीरो तो आप लगा ही दीजिए। ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 56 आएगा। 56 मतलब कितना 6 बन जाएगा, कैरी कितना आएगा 5 आएगा। 14 इंटू 2 कितना 28, 28 प्लस 5 यानी कितना 33। मतलब देखा जाए तो सिटी ए में नंबर ऑफ फीमेल कितना आएगा 3360। तो देखो अगर टोटल वोटर्स हमें चाहिए तो मैं फर्स्ट वाले पाई चार्ट से निकाल सकता हूं, फीमेल वोटर्स अगर चाहिए तो मैं सेकंड वाले पाई चार्ट से निकाल सकता हूं। लेकिन यहां पे एक वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, सर वो मेल वोटर्स की, किसकी, मेल वोटर्स की। अगर मेल वोटर्स को देखा जाए तो मेल वोटर्स अगर मुझे निकालना होगा तो मेल वोटर्स कैसे आएगा। सिंपल सी बात है, मेल वोटर्स को निकालने के लिए जो हमारे टोटल वोटर्स हैं, इस टोटल वोटर्स में से मैं सिंपल सी बात है फीमेल वोटर्स को कर क्या दूंगा, माइनस कर दूंगा। टोटल वोटर्स में से फीमेल जो वोटर्स उसे माइनस कर देंगे। चलिए ऐसा कुछ कर लेते हैं, टोटल वोटर्स की जो वैल्यू है वो कितना 12800, कितना पे 12800 फीमेल वोटर्स। अच्छा, फीमेल वोटर्स यहां पे कितना है 33 कितना 60, कितना पे 33 कितना 60। बस मुझे करना क्या है, माइनस ही तो करना है। चलिए इसको अगर माइनस में करता हूं तो जीरो तो आप लिख ही दीजिए। 10 माइनस 6 यानी कितना 4, 8 माइनस 4 यानी कितना 4, 12 माइनस 3 कितना 9, ये तो जीरो आएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं सिटी ए के जो मेल वोटर्स है, मेल वोटर्स कितना आएगा 944 कितना 0, ये मेरे पास वैल्यू आएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो है क्या भाई, टोटल वोटर्स यहां से मिला, फीमेल वोटर्स मुझे यहां से मिला और जब भी मेल वोटर्स हमें चाहिए होगा तो टोटल वोटर्स में से फीमेल वोटर्स को हम माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, मेल वोटर्स निकल के आ जाएगा। लेकिन बात आती है कि सर अगर मुझे मेल वोटर्स निकालना पड़ा
तो क्या हर बार मुझे इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा? और अगर इतनी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही है तो इसका मतलब सर मुझे क्या क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है। लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं, हम इसको बिल्कुल इस तरीके से कर तो सकते हैं, लेकिन जब मैन एग्जाम में करने की बात आएगी तो मैं कहूंगा कोई ये तरीका नहीं लगाना। यहाँ पे हम अप्रोच को चेंज करेंगे। इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये जो क्वेश्चन है, और अगर मुझे मेल वोटर्स कहीं फाइंड करने तो मेल वोटर्स को मैं आसानी से कैसे निकाल सकता हूं। कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं जरा हुआ क्या। मैंने आपसे बोला हमें मेल वोटर्स चाहिए, तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाला हूं। मैंने क्या देखा, यहां पे टोटल कितना 64,000 है, यहां पे फीमेल कितना 24,000 है। आखिर हमें ये बार बार इतनी मेहनत करनी क्यों पड़ रही थी? बार बार मुझे इसलिए मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि दोनों के लिए जो बेस वैल्यू है, दोनों पाई चार्ट के लिए जो बेस वैल्यू है वो क्या डिफरेंट है। यहां पे बेस वैल्यू क्या बन रहा है 64,000, यहां पे बेस वैल्यू क्या बन रहा है 24,000 बन रहा है। इसका मतलब क्या, अगर मैं कोई ऐसा लॉजिक लगा दूं जहां पे बेस वैल्यू को मैं बराबर कर दूं, अगर बेस वैल्यू को मैं बराबर कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरी काफी हद तक कैलकुलेशन बच सकती है। अब अगर मैं बेस को बराबर कैसे करना है इसको जरा देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो टोटल यहां पे कितना दिया था 64,000, टोटल यहां पे कितना दिया था 64,000 दिया था। इसके बाद में क्या, फीमेल हमें कितना दिया है 24,000, फीमेल कितना दिया है 24,000। इनका मैं निकालूंगा क्या, रेशो। अच्छा रेशो आप निकालेंगे तो रेशो निकालने पे ये क्या आएगा 8:3। इनका रेशो कितना आएगा 8:3 आएगा। मतलब टोटल और फीमेल इनका रेशो कितना 8:3 है। अब सिंपल सी बात है, आपको करना क्या, यहां पे टोटल कितना था 64,000 था और टोटल का जो रेशियो कितना 8 है, तो आप इसे 8 से डिवाइड करो। अच्छा 8 से अगर मैंने डिवाइड किया इसका मतलब टोटल की वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। सेम अगर आप फीमेल पे आते हैं तो टोटल फीमेल की जो वैल्यू है, टोटल फीमेल की वैल्यू यहां पे कितना 24,000 है, 24,000 है और फीमेल का रेशियो कितना 3 है। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू भी कितना आएगा 8,000 आएगा। तो मतलब हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, बेस को बराबर कर दिया। अब बेस को बराबर करने के बाद हमारा एक काम और बनेगा, वो क्या कि देखिए ये 20%, 22%, ये 12%, ये किसके रिस्पेक्ट में है 64,000 के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अब मैंने टोटल को अगर 8,000 बना दिया तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे परसेंटेज को भी 8,000 के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस 64,000 में मैंने डिवाइड किससे किया है 8 से डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब यहां पर मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 8 से। अब यहां पे क्या था फीमेल वाले में हमने डिवाइड किससे किया 3 से। फीमेल वाले में अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो एक काम करो, इसमें आप मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अगर बात की जाए मेल की वैल्यू निकाल रही है, अब मेल डायरेक्ट कैसे निकलेगा समझिएगा जरा। मेल अगर मुझे निकालना है तो आपको करना क्या है, पहले आप निकालेंगे टोटल वाला परसेंट, तो 20 इंटू 8। अच्छा 20 इंटू 8 अगर मैं करूंगा तो यहां पे कितना परसेंट आएगा 160% आएगा, माइनस अब यहां पे फीमेल वाला परसेंट 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 मतलब कितना 42%। इसको मैं माइनस करूंगा तो मेल यहां पे आएगा वो कितना परसेंट आएगा 118%। कितना आएगा 8% आएगा। अगर मुझे नंबर ऑफ मेल निकालना होगा, मैंने क्या बोला, अगर यहां पे हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मेल, तो नंबर ऑफ मेल निकालने के लिए मैं सिंपल करूंगा क्या, यहां पे हमने जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू मैंने क्या बना के रखा हुआ है 8,000। आप सिंपल सी बात है यहां पे 8,000 कर लीजिए। 8,000 अगर मैं करता हूं और मेल का परसेंट कितना 118% है, तो इसका आप सिंपल 118% आप निकाल दीजिए। चलिए ठीक है, 118% निकालेंगे तो 20 आपस में क्या कैंसिल। 118 में जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 118 में जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ मेल कितना आएगा 944 कितना 0। तो देखिए मैंने क्या किया था, जब टोटल वोटर्स निकाला था फीमेल को माइनस किया था तब भी मेरे मेल वोटर्स कितना था 9440 था। मैंने यहां पे थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज किया। मैंने बोला हम इतना कुछ नहीं करना चाहते, मैंने कहा कि आप बेस को बराबर कीजिए। बेस को बराबर करने के बाद अगर आप इस अप्रोच को लगा के करेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से बन सकते हैं और काफी बड़ी जो कैलकुलेशन है उसे मैंने आसान तरीके से कर दिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस डीआई के ऊपर कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल हमसे पूछा जा रहा है और उनको मैं कैसे कर सकता हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूं
तो पहला क्वेश्चन जैसे अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप रीड करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है क्या, What is the average number of female voters in city A, B and E together? मतलब अगर 3 सिटी की बात कर रहा है A, B और E, A, B और E तीनों को मिलाने के लिए जो फीमेल है, फीमेल का एवरेज कितना होना चाहिए, फीमेल का मैंने क्या पूछा है, एवरेज। तो देखो एक काम कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अप्रोच बताई थी हम उसी से जाएंगे। मतलब क्या हुआ था, इस 64,000 में हमने 8 से डिवाइड किया था, तो परसेंटेज वाली वैल्यू में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस 24,000 वाली वैल्यू में, इस 24,000 वाली वैल्यू में मैंने आपको डिवाइड किससे कराया था, 3 से। 24,000 वाली वैल्यू में 3 से डिवाइड कराया था, तो ये वाली जो वैल्यू है कितना आया था, 8,000 आया था। कितना आया था, 8,000। मैंने क्या कहा था कि 3 से अगर डिवाइड किया है तो 3 से हमें करना क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो इसका मतलब क्या, 14 इंटू कितना 3 आएगा, 16 इंटू कितना 3 आएगा, और 10 इंटू कितना 3 आएगा। मैंने बोला हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन में क्या, नंबर ऑफ वैल्यू। क्या होता है, टोटल अपॉन में क्या, नंबर ऑफ वैल्यू। तो टोटल अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू है, तो टोटल एक काम कर सकते हैं कि यहां पे 14% प्लस 16% कितना, 30, 30 प्लस 10 कितना, 40, 30 प्लस 10 कितना, 40। तो यहाँ मैंने 40% तो लिखा, लेकिन सभी में कॉमन क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 3 कर दिया। 40 इंटू कितना, 3। अच्छा परसेंट था तो अपॉन में आप 100 भी कर लीजिए, अपॉन में कितना 100 कीजिए, और ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, 8,000 के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात, आप यहाँ पे 8,000 भी कर दीजिए। कितना करेंगे आप, 8,000 भी करेंगे। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या था, टोटल अपॉन में क्या, नंबर ऑफ वैल्यू। तो कितनी वैल्यू है, 1 2 3। इसका मतलब इसमें डिवाइड भी हम किससे कर देंगे, 3 से। अच्छा 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 जीरो आपस में क्या, कैंसिल। अगर इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो 80 इंटू 40, 80 इंटू 40, इसका मतलब क्या, इनका जो एवरेज आएगा, एवरेज कितना आएगा, 3200। कितना एवरेज आएगा, 3200 एवरेज बनना चाहिए। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बढ़ते फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर है क्या। चलिए अब देखा जाए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो रीड करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे लिखा हुआ है क्या, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली What % the total number of voters in the same city। मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है कि सिटी एफ के जो मेल वोटर्स है, सिटी एफ के मेल वोटर्स उसी सेम सिटी के टोटल वोटर्स का कितना परसेंट है। सिटी एफ के जो मेल वोटर्स है वो सेम सिटी के टोटल वोटर्स का कितना परसेंट है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे सिटी एफ के मेल वोटर्स निकालेंगे, फिर सिटी एफ के टोटल वोटर्स निकालेंगे। हाँ अप्रोच में वही लगाऊंगा, हम बेस को बराबर करने वाला। तो चलिए फिर से वही करते हैं। तो 64,000 में आप 8 से डिवाइड करते हैं, 64,000 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना 8 आएगा। और f की वैल्यू पूछ रहा, तो एक काम करो, f में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना 24,000 है, इस 24,000 में हमने डिवाइड किससे कराया था, 3 से। जब 3 से डिवाइड कराया था तो ये वाली वैल्यू भी कितना आया था, 8,000 आया था। अच्छा 8,000 आया, और अगर मैं 3 से डिवाइड कराऊं तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से। अब मैंने क्या बोला, मेल वोटर चाहिए। अच्छा मेल वोटर्स अगर चाहिए तो मेल को करना क्या पड़ेगा, मेल निकालने के लिए पहले टोटल यानी क्या, 18 इंटू 8। अच्छा 18 इंटू 8 यानी कितना आएगा, 144% आएगा। माइनस यहाँ पे क्या, फीमेल, तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 यानी कितना आएगा, 75%। कितना आएगा, 75%। अब माइनस करो इसको, जब मैं माइनस करूंगा तो मेल यहाँ पे आएगा कितना परसेंट, 69%। कितना आएगा, 69%। तो मेल का परसेंट यहाँ पे 69 है। उसने मुझसे क्या बोला कि सिटी एफ के जो मेल वोटर्स है, सिटी एफ के जो मेल वोटर्स है वो सिटी एफ के टोटल का कितना परसेंट है। तो सिटी एफ का टोटल 18 इंटू 8 यानी कितना आएगा, 144। तो ये 69 है, इस 144 का कितना परसेंट है, 69 इस 144 का कितना परसेंट है। तो अब जब इसको एप्रोक्स में सॉल्व करेंगे, एप्रोक्स जब आप निकालोगे तो एप्रोक्स में निकालने पे ये वैल्यू कितना आना चाहिए था, 48%। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 48%। ठीक है ना। आप इसको एक बार बेसिक से करके देखना, बेसिक से जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बेसिक में कितना टाइम लग सकता था, और जब मैं इस अप्रोच से जा रहा हूं तो काफी ज्यादा मेरा टाइम यहाँ पे बच रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, 48%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर है क्या। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो थर्ड वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उसमें लिखा क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है क्या है, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी सी।
मतलब सिटी सी के मेल वोटर्स हमें निकालना है। चलो एक काम करते हैं, पहले सिटी सी के मेल वोटर्स को निकाला जाए। अब देखो, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरी अप्रोच क्या जा रही है। तो सिटी सी के मेल वोटर्स निकालेंगे तो इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 8 से। तो 12 इंटू 8 यानी कितना आएगा 96%, कितना आएगा 96%, माइनस यहां पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, 25 इंटू 3 यानी कितना आएगा 75%। तो यहां पे सिटी सी के जो मेल वोटर्स है वो कितना परसेंट आया, 21%। कितना आया, 21% आया। अब लिखा क्या, इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी डी। अब सिटी डी के मेल वोटर्स निकाल लेते हैं। चलिए सिटी डी के मेल वोटर्स अगर निकालेंगे तो डी के जो मेल वोटर्स है वो क्या बनेगा, डी के मेल वोटर्स निकालने के लिए पहले डी के टोटल कर लीजिए। डी के पहले क्या टोटल, यानी क्या 18 इंटू 8 यानी कितना आएगा 144 आएगा, माइनस यहाँ पे डी के क्या फीमेल, अच्छा डी के फीमेल तो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 यानी कितना आएगा 30 आएगा। यहाँ पे अगर मेल वोटर्स निकाले कितना आएगा 1 कितना 4%। उसने मुझसे क्या बोला, सी के मेल वोटर्स डी के मेल वोटर्स का कितना परसेंट है, सी के जो मेल वोटर्स है वो डी के मेल वोटर्स का कितना परसेंट है। इसे अगर सॉल्व करेंगे 21 अपॉन में कितना 114 इंटू 100 और अप्रोक्स में मुझे आंसर निकालना है। तो अप्रोक्स में जब आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 18%। कितना आंसर आएगा 18% यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात की थर्ड क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें आकर है क्या। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को रीड करूं तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको भी जरा समझ लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन सिटी डी, मतलब सिटी डी के क्या फीमेल वोटर्स। अब सिटी डी के फीमेल वोटर्स है, सिटी डी के अगर फीमेल वोटर्स में निकालो तो सेम वही बात है, डी के फीमेल तो 10 इंटू 3 कितना पे 10 इंटू 3, सिटी डी के फीमेल वोटर्स यानी कितना आएगा 30, कितना का 30 आएगा। इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ए, सिटी ए के मेल वोटर्स। अब सिटी ए के मेल वोटर्स निकाल लेते हैं। चलिए सिटी ए के अगर मेल वोटर्स अगर निकालेंगे तो पहले करो 20 इंटू 8, अच्छा 20 इंटू 8 यानी कितना आएगा 160% आएगा, माइनस यहाँ पे ए के फीमेल, अच्छा ए के फीमेल अगर निकालेंगे तो 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 मतलब कितना आएगा 42 आएगा। इससे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, ए के मेल वोटर्स कितना आएगा 118। उसने क्या बोला, सी के जो फीमेल है, सॉरी डी के जो फीमेल है, डी के फीमेल ए के मेल का कितना परसेंट है, डी के फीमेल ए के मेल का कितना परसेंट है, ए के मेल यानी कितना 118 और इंटू कितना 100। हाँ आंसर क्या पूछ रहा है अप्रॉक्स में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका आंसर कितना आना चाहिए 25%। कितना आंसर आएगा 25% यहाँ पे आंसर बना चाहिए। तो देखो ये मैंने आप एक नया कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जब किसी आप सीट को सॉल्व करेंगे या किसी बुक को सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। हाँ लेकिन ध्यान रखना सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको बेस को बराबर करना है। अब बेस को बराबर कैसे करना है ये चॉइस आपकी है, आपको अपने तरीके से बराबर करना है। आप किसी से डिवाइड करना चाहते हो या मल्टीप्लाई करके बराबर करना चाहते हो वो चॉइस आपके ऊपर है। हाँ बस इतना ध्यान रखना, अगर मैंने बेस को बराबर करने के लिए डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड अगर किया हुआ है तो इसका मतलब आप परसेंटेज की वैल्यू में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। हाँ अगर मैं उल्टा करता हूं कि मैंने बेस को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया, अगर बेस को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो इसका मतलब क्या है वहां पर फिर मुझे परसेंटेज की वैल्यू में करने का पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा, ये मैथड आपको वहां पे समझ में आई होगी और आप इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने 4 क्वेश्चनों को देखा, इस अप्रोच को मैं लगा के देखा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो है क्या लिखा, जैसे क्या इन विच 2 सिटीज द रेशियो बिटवीन द फीमेल वोटर्स इज 7:8। मतलब ऐसी कौन सी 2 सिटी है जहां पे नंबर ऑफ फीमेल के बीच में रेशियो कितना 7:8 है, रेशियो कितना 7:8 है। तो देखो इसमें काफी बच्चे करते क्या है कि वो यहाँ पे फीमेल वोटर्स को निकालना चालू कर देंगे, फिर रेशियो को चेक करेंगे क्या 7 और 8 रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं हमें इतना कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर वो सेम पाई चार्ट की बात कर रहा है, सेम पाई चार्ट की भी बात कर रहा है तो हर किसी के लिए जो बेस वैल्यू है वो क्या बराबर है, बेस वैल्यू क्या बराबर है। तो आपको तो बस परसेंटेज वाली वैल्यू पे फोकस करना है और परसेंटेज वाली जो वैल्यू दी गई है ना आपको बस उनका करना है क्या, रेशियो निकालना है। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं कि 7 और 8 का रेशियो मुझे चाहिए, ए की वैल्यू को मैं देखूं तो ए का जो परसेंट है कितना पे 14 है। ए का अगर मैं देखूं तो ए का जो परसेंट है, ए का परसेंट यहाँ पे कितना 14 है। चलिए मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू कितना 14 लिख लिया, ए कितना 14 है।
इसका अगर बी के ऊपर आते हैं तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितना 16 है। हाँ, इन दोनों का मैं रेशो चेक कर लेता हूँ भाई। इन दोनों का जब मैं रेशो निकाल रहा हूँ तो 2 से कितना 7 और 2 से कितना 8। हाँ, क्वेश्चन में भी तो हमसे यही पूछ रहा है कि 7:8 रेशो कहाँ पे आएगा, और 7:8 का जो रेशो है वो मुझे कहाँ पे मिल गया, ए और बी के अंदर। तो ये DI यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ में आया तो इसको आप अप्लाई करके जरूर देखिए। जब आप अप्लाई करके देखेंगे तो बड़े से बड़े सवाल को भी आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।